हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। रेलवे विभाग ने 5 गांव का मुआवजा किया होल्ड, बढ़ सकता है जमीन अधिग्रहण का दायरा। पिपली गांव में सबसे ज्यादा 2.86 करोड़ से अधिक मुआवजा। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है वह मुआवजा निर्धारित किया गया है। उनके मुताबिक बरोना पाइबे की ढोली गांव का मुआवजा अनाउंस होना बाकी है, जबकि 5 अन्य गांव का मुआवजा फिलहाल होल्ड पर रखा है। सोनीपत के कुल 18 गांव की जमीन अधिग्रहित की गई है। रेलवे विभाग ने 5 गांव की जमीन का मुआवजा होल्ड कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि इन 5 गांव का मुआवजा इसलिए होल्ड किया गया है कि आगामी समय में केजीपी के साथ साथ भी रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर बनाया जा सकता है। उस समय बड़े रेलवे जंक्शन की आवश्यकता होगी और उसी जंक्शन के लिए क्यों न जमीन का अधिग्रहण अभी से कर लिया जाए। इसलिए सोनीपत के 5 गांव की जमीन का ज्यादा अधिग्रहण किया जा सकता है। इस पर विचार किया जा रहा है, इसलिए फिलहाल 5 गांव को मुआवजा अवार्ड होने से रोक दिया है। जिन 5 गांव को मुआवजा अवार्ड करने पर रोका गया है उसमें हरसाना कला, हरसाना खुर्द, जगदीशपुर, नसीरपुर व अकबरपुर बरोटा गांव शामिल हैं। इन 5 गांव के किसानों को भी अवार्ड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य गांव को मुआवजा अवार्ड किया जा चुका है। केवल बरोना पाइवे किढोली गांव का मुआवजा भी जल्द ही अवार्ड किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अवार्डी गांव किसी भी समय अपना मुआवजा ले सकेंगे। जिला राजस्व विभाग की LSE ब्रांच से कानूनगो रणबीर सिंह ने बताया कि रेलवे विभाग ने 5 गांव का मुआवजा होल्ड किया हुआ है। जैसे ही होल्ड हटेगी उन गांव के मुआवजे का अवार्ड कर दिया जाएगा। हो सकता है जंक्शन पॉइंट पर जमीन का अधिग्रहण करना हो ताकि भविष्य में यहाँ रेलवे जंक्शन के लिए जमीन अधिग्रहण न करनी पड़े। उधर दूसरी तरफ मंगलवार को भारतीय किसान नौजवान यूनियन के पदाधिकारियों ने थानेकला, तुर्कपुर व मंडोरी गाँव का दौरा किया, जिसमें केएमपी के साथ साथ रेलवे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के रेट में सरकार ने जो मनमानी की है, इस मुद्दे पर किसानों से चर्चा कर आंदोलन की रणनीति बनाई। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन औने पौने दामों पर खरीदना चाह रही है, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है। बहुत कम मुआवजा दिए जाने के खिलाफ ग्रामीणों में काफी रोष व गुस्सा है और किसान एकजुट होकर आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। यूनियन के जिला प्रधान धर्मवीर दहिया ने कहा कि 2013 की भूमि अधिग्रहण कानून में किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार खुद के कानून को भी नहीं मान रही है। किसान नेता विजेंद्र दहिया ने कहा कि सरकार केएमपी को नेशनल हाईवे की श्रेणी का रोड मानने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि यह हाईवे नहीं है तो इस रोड पर टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे है जो हाईवे की श्रेणी से ऊपर आता है। सभी गांव के ग्रामीणों ने कहा कि जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होंगी तब तक कोई किसान मुआवजा नहीं उठाएगा और तन मन धन से आंदोलन में किसान यूनियन का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आज मुख्य तौर पर करमवीर दहिया, विनोद दहिया, अजीत दहिया, प्रेम कुमार, अजय कुमार, देवेंद्र दहिया, रविंद्र दहिया, राजीव दहिया, भोला दहिया, पतन दहिया, रोहताश दहिया आदि मौजूद रहे। सोनीपत जिले के CIA स्टाफ खरखुदा की पुलिस ने ट्रॉली चोरी करने की घटना में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दीपक व नितिन और डुम्मा निवासी जिला बागपत यूपी के रहने वाले हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को राहुल पुत्र कृष्ण निवासी गाँव जाजल जिला सोनीपत ने थाना बहालगढ़ में शिकायत दी थी कि दिनांक 21-22 अक्टूबर की रात को किसी नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने मेरी ट्रॉली मेरे घर के सामने से ही चोरी कर ली। इस घटना का थाना बहालगढ़ में अभियोग दर्ज किया गया था। CIA स्टाफ खरखुदा की टीम ने नियुक्त मुख्य सिपाही अमीन ने अपनी पुलिस टीम के साथ आरोपी की खोजबीन करते हुए घटना में संलिप्त 2 आरोपियों दीपक व नितिन और डुम्मा निवासी जिला बागपत यूपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेश अनुसार 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं शिक्षा संस्थान के त्रिवार्षिक चुनाव के तहत मंगलवार को नामांकन वापसी का दिन था, जिसमें प्रधान व उप प्रधान पद को लेकर 2 नामांकन वापस ले लिए गए, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों की घोषणा की अब औपचारिकता बाकी रह गई है। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी जय भगवान ने बताया कि मंगलवार को प्रधान पद से प्रीतम खोकर व उप प्रधान पद से राजवीर सिंह ने नामांकन वापस ले लिया, जिससे सभी पदों पर एक नामांकन ही रह गया है। ऐसे में संस्थान के प्रधान आजाद सिंह, उप प्रधान रामफल मेहरा, महासचिव राजकुमार सिंह मार, सह सचिव महेंद्र सिंह मार और कोषाध्यक्ष बलबीर सिंह बन गई हैं, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राजपाल जिले सिंह सरोहा, आजाद सिंह भोरिया, अतर सिंह, धर्म सिंह, राजगोपाल मेहरा बनी हैं।
इस दौरान पूर्व में प्रधान रहे प्रीतम खोखर ने कहा कि समाज में भाईचारा बनाए रखने व संस्थान के आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर उन्होंने नामांकन वापस लिया है। वहीं संस्थान की अब तक बनती आई निर्विरोध कार्यकारिणी का क्रम भी जारी रहा है। वह सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हैं। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, पीआरपी, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 7056511111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।